अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही व अशरफि बरियतिही अल्लज़ी सुम्मिया फ़िस समाए बिअहमद व फ़िल अरज़ीन बिअबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व लअनुल अबदिय्यु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहुल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हसनाता युज़हिबनस सय्यिआत। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान मजीद में वाज़ेह हुक्म और हिदायत है वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम। अगर तुमसे कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो सादा तर्जुमा बनता है जल्दी जल्दी अपने आप को बख्शवाओ, ऐसा काम करो जिसके नतीजे में खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्शें। कौन से काम हैं जिनके नतीजे में अल्लाह ने गुनाहों को बख्शने का वादा फरमाया है? ये आयत जो मैंने आपके पढ़ी है इसमें खुदा फरमाता है इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यिआत। नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। ये कहीं नहीं फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम्हारी बुराइयां तुम्हारी नेकियों को मिटा देती हैं, ये नहीं फरमाया। नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। जब भी आपसे कोई गुनाह सरज़द हो, एक तो पता होना चाहिए कि कौन सा अमल गुनाह है और कौन सा अमल गुनाह नहीं है, ताकि बख्शवाने की बंदा कोशिश करे। बाद वक़्त बंदा गुनाह कर रहा होता है इस ख्याल से कि गुनाह नहीं है, सूद भी ले रहा होता है, रिश्वत भी ले रहा होता है, हाँ, और वो हदिया या गिफ्ट के नाम से ग़ीबत भी कर रहा होता है, लेकिन वो समझता है कि ये ग़ीबत नहीं है, मैं अपनी शरीय जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। पता होना चाहिए कि किन किन गुनाहों, एक तो नेकी के नतीजे में खुदा बुराइयों को मिटा देता है। नेकी के नतीजे में नेकियां हजारों हैं इस दुनिया में। ये मज़लूम शाह साहब ने ये एक नेकी की है, मजलिस मुनक़िद कर रहे हैं, ठीक है जी, अकेला कर रहे हैं, इलाक़े के मोमिनीन के ताउन से कर रहे हैं। बहरहाल एक मजलिस अदा का मुनक़िद करना, उनमें उलमाए किराम को, ज़ाकिरीन इज़ाम को बुलाना, बाद में नियाज़ या लंगर का एहतिमाम करना, इसके लिए बजट चाहिए ना, पैसा चाहिए। कुछ काम होते हैं उसके लिए जिस्मानी ताकत चाहिए। इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए कम अज़ कम 1100-1200 डॉलर चाहिए। मैं आपको आज एक बहुत ही सादा, मुख्तसर और आसान अमल बता के जा रहा हूँ। 5 से 6 सेकंड नहीं लगते उस अमल को अगर आप बजा जाएंगे ना, वो गुनाहों की तबाही मचा देगा। वो अमल क्या है? वो अमल है मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात। उसके नतीजे में अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शता है। रसूल खुदा ने अमीर मुमिनीन से फरमाया अला उबश्शिरुका या अली, अली आज मैं तुम्हें एक खुशखबरी न दूं? अमीर मुमिनीन फरमाते मैंने अर्ज किया क़ुल्तु बला बि अबी अंत व उम्मी फ़इन्नका ला तज़ालु तुबश्शिरुना बिकुल्लि खैर। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जरूर सुनाइए, आप हमें हमेशा खैर की खबरें सुनाते रहते हैं। फरमाया अखबरनी जिब्राइलु आनिफन बिल अजब, अभी अभी थोड़ी देर पहले जिब्राइल अमीन अजीब खबर सुना गया है।
क़ुल्तु वमा अख़बरक या रसूल अल्लाह, वो खबर क्या है? फरमाया खबर ये है, मन सल्ला अलैया सुम्मा अतबा बिस्सलाति अला अहली बैती, जो आदमी मुझ पर सलवात भेजे और मेरा नाम लेके रुक न जाए, आगे मेरी आल और अहले बैत का नाम लेके उन पर भी दुरूद भेजे, फुतिहत लहू अबवाबुस समा, आसमान के तमाम दरवाजे इस मोमिन के लिए खोल दिए जाते हैं जो एक मरतबा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे। वसल्लत अलैहिल मलाइकतु सबईन मर्रा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में तो हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला और फिरिश्ते नबी पर सलवात भेजते हैं, ऐ साहिबान ईमान तुम भी नबी पर सलवात भेजो। यही कहती है ना ए करीमा, इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह और उसके फिरिश्ते सिर्फ मोहम्मद और आल मोहम्मद पर नहीं, मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजने वालों पर भी सलवात भेजते हैं। बंदों पर खुदा सलवात भेजता है, ये तो हदीस है ना, सूरह बकरा में है, सूरह बकरा में वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन लोगों को बशारत दो कि जिन पर जब कोई मुसीबत नाजिल होती है वो बजाय इसके कि कोई गिला करें, शिकायत करें, हर्फ शिकायत जुबान पर लाएं, वो आये करीमा की तिलावत कर देते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे उनको किस बात की बशारत दें? उलाइका अलैहिम सलवातु मिर रब्बिहिम व रहमा, जो मुसीबत के मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, खुदा उन पर रहमत भी भेजता है, सलवात भी भेजता है। मुसीबत के मौके पर सब्र करने वाले पर अल्लाह ताला सलवात भेजता है। वसल्लत अलैहिल मलाइकतु सबईन मर्रा, और आप खुशकिस्मत हैं जो बिला नागा जब भी आन हजरत पर सलवात भेजते हैं, साथ आल का भी जिक्र करते हैं और आल का नाम न लेने को गुनाह समझते हैं, ईमान के खिलाफ समझते हैं, नमाज नहीं होती। एक अजीब बात मेरे दिमाग में हमेशा वो घूमती रहती है, मुझे रहम आता है इन लोगों की जो है वो अकल को भी रहम आता है, जिनकी नमाज, तवज्जो सुनिएगा, जिनकी नमाज मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात के बगैर नहीं होती, उनको मोहम्मद और आल मोहम्मद पर अफजल समझते हैं। ये अजीब नहीं है? वो भी जिसकी नमाज मोहम्मद और आल मोहम्मद सलवात भेजे बगैर नहीं होती, उनको मोहम्मद और आल मोहम्मद पर नहीं, आल मोहम्मद पर। आल मोहम्मद में कौन है? अली है, हसन है, फातिमा है, वो जो किताबों में तरतीब दी हुई है अफजलियत की, उसको आप देखें ना। हाँ, साफ साफ अगर बात करें, हजरत अबू बकर की नमाज मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे बगैर होती है? नहीं होती। हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, किसी की भी नमाज मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे बगैर नहीं होती। इसीलिए इमाम शाफी ने फरमाया था, या आल बैत मोहम्मद अहलुल नबी, ए मोहम्मद और आल मोहम्मद कफाकुम फख्रन, आपके फख्र अजमत के लिए इतना काफी है, मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो आप पर सलवात न भेजे तशहुद में, उसकी नमाज नहीं होती। मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू सल्लत अलैहिल मलाइकतु सबईन मर्रा। आप जब एक मरतबा मोहम्मद व आल मोहम्मद पर सलवात भेजते हैं ना, अल्लाह के फिरिश्ते आप पर 70 मरतबा सलवात भेजते हैं। व यक़ूलुल्लाह तबारक व तआला, और जब 70 मरतबा फिरिश्ते सलवात भेजते हैं, खुदा उन फिरिश्तों से फरमाता है, या मलाइकती, मेरे फिरिश्तों, अंतुम तुसल्लून अलैहि सबईन मर्रा, तुमने मेरे हबीब और उसके आल पाक पर सलवात भेजने वाले मोमिन पर सलवात भेजी है। वह अना उसल्ली अलैहि सबईन मर्रा, और मैं खुदा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजने वाले पर 700 मरतबा सलवात भेजता हूँ। खुदा फरमाता है, मैं 700 मरतबा उस मोमिन पर सलवात भेजता हूँ जो एक मरतबा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजता है। और इस जुमले की खातिर ये लंबी रिवायत में लेके आया हूँ, व तन्मासुज़्ज़ुनूबु कमा तन्मासुल वरक़,
और सलवात भेजने वाले मोमिन के गुनाह इस तरह मिटते हैं, झड़ते हैं, जिस तरह सर्दियों की सर्दी या मौसम खज़ां की सर्दी से दरख्त के पत्ते गिरते हैं। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। और जब आप अल्लाहुम्मा बोलते हैं ना, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का मतलब होता है ऐ अल्लाह। जब आप अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, खुदा को पता होता है कि आगे आप क्या मांगने वाले हैं। जब आप मोहम्मद आल मोहम्मद पर सलवात भेजने की नियत से अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, जब आप हज या उम्रा के लिए जाते हैं, एहराम बांधते वक्त मस्जिद शजरा से जोफा से क्या कहते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा। खुदा से कहते हैं आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब आप मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलावत भेजने की नीयत से अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं ना, खुदा आपसे कहता है लब्बैक अब्दी वसादैक। मेरे बंदा, मैं तेरी फरियाद सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी दुआ सुनने के लिए वो तैयार हूँ। या आली, अच्छा जी, ये तो उस खुशकिस्मत का मकाम है जो मोहम्मद के साथ आल का नाम भी ले। ये आप चैनलों पर आप सुनते रहते हैं ना, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मैंने पूरा पढ़ा है ना, ये भी नहीं पढ़ते। मैं सही बात है, आज तक मैं नहीं समझ सका कि ये कहते क्या है। शॉर्टकट नहीं है इबादत में, पूरा पढ़ना होता है। मैं मिसाल देता हूं, PIA का मतलब क्या होता है? PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल से, CDA हमारे इस्लामाबाद में है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। भी इबादत में, अज़कार में शॉर्टकट नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लम सलम। ये बड़े बड़े उनके मुफ्ती जो है आप देखें, वाकई मुझे अफसोस होता है, पता ही नहीं चलता है कि ये बंदा खुदा ये कहता क्या है जी। वो मन सल्ला अलैया, जो सलवात मेरा नाम ले, वलम युतबि बिस्सलात अला अहले बैती, लेकिन मेरी आल का नाम न ले, हालत बैनहा व बैन समाए सबून हिजाबा। इस सलवात के दरमियान जो आल के नाम से खाली है और आसमान के दरमियान अल्लाह ताला 70 पर्दे हाइल कर देता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे फरिश्तों, जब तक ये बंदे खुदा मेरे हबीब के साथ उसकी आल पाक का नाम न ले, उस वक्त तक इसकी दुआ को, सलवात को खबरदार मेरी बारगाह में लेके नहीं आना, खबरदार। अच्छा, वो जब अल्लाहुम्मा कहता है ना, अल्लाह को पता है कि आगे क्या कहने वाला है, फिर खुदा कहता है ला लब्बैक वला सादैक, असल तुझे तेरे इस दुआ की मुझे जरूरत ही नहीं, अपने पास रखो, कोल रखो, कोल। ठीक है जी। एक अमल यह है जिसके नतीजे में खुदा गुनाहों को बख्शता है। मैं जल्दी जल्दी एक नुक्ता अर्ज करूं, कुछ अमाल ऐसे हैं जो सलवात के नतीजे में बख्शे जाते हैं। गुनाह, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो सलवात के नतीजे बख्शे जाते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं नहीं, उनकी बख्शिश के लिए सलवात काफी नहीं है। मैं अगर ये जाफरी साहब हैं, इनकी इजाजत के बगैर इनकी जेब से 1000 का नोट निकाल के निकल जाऊं और बाद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद बख्शा जाऊंगा? नहीं, जब तक ये माफ ना करे या ये नोट में ये तलाफी, जहां किसी के माली नुकसान को पूरा करना जरूरी हो, वो फिर सलवात से या किसी और नेकी से वो हक पूरा, ये जहन में रखे। ये एक अमल, सलवात के नतीजे में खुदा गुनाहों को बख्शता है। दूसरा अमल, बल्कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अमल वो है खुशकिस्मत मोमिनो, अली के फजाइल को बयान करना, अली के फजाइल को सुनना, अली के फजाइल को किताब में पढ़ना, अली के फजाइल को किताब में लिखना। इन तमाम के नतीजे में अल्लाह ताला गुनाहों को बख्शता है। तुलानी हदीस है, अहले सुन्नत के यहाँ भी है, या अली, या अली, अहले सुन्नत के यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी ये हदीस फरमाया रसूल खुदा ने, इन्नल्लाह जअल लिअखी अली इब्न अबी तालिब फज़ाइल ला तुहसा कसरतन। मेरे भाई को, अली को खुदा ने इतने ज्यादा फजाइल से नवाजा है कि कोई उनको शुमार नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल है इनका हजम करना।
फमन ज़कर फज़ीलत मिन फ़ज़ाइल अली, जो कोई अली की एक फजीलत बयान करे, ज्यादा नहीं, एक फजीलत बयान करे, मिंबर पर बैठ के, क्लास में बैठ के, दोस्तों की मजलिस में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, कुलीगों के सामने, मार्केट में दुकानदारों के सामने एक अली की फजीलत बयान करे, गफरल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्मिही व मा तअख़र, खुदा उसके उन गुनाहों को बख्शता है जो उसने पहले किए हों, और उन गुनाहों को भी बख्श देता है जो वो आइंदा करे। गफरल्लाहु लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्मिही व मा तअख़र, ये तो बयान करने वाले का मकाम है ना। वमन समिअ फज़ीलत मिन फ़ज़ाइल अली, जो किसी महफिल में बैठ के एक फजीलत अली की कान लगा के सुने, गफरल्लाहु लहू ज़ुनूब लती इक्तसबहा बिल इस्तिमा', खुदा उन गुनाहों को बख्शता है जो उसने इन कानों से सुन के किए हों। कुछ गुनाह हाथों के जरिए किए जाते हैं या अली, कुछ से जुबान से किए जाते हैं, कुछ पाँव से किए जाते हैं, कुछ कानों से, हाँ, उन गुनाहों को बख्शेगा जिनको उसने कानों से किए होंगे। वमन नज़र इला फज़ीलत मिन फ़ज़ाइल अली, अगर ये बंदा पढ़ा लिखा है और किताब में सीरत अमीरुल मोमिनीन खरीदें, मुस्तनद फज़ाइल है, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने सीरत अमीरुल मोमिनीन में लिखे हैं जी। जो भी स्टेज पर आता है, जो भी छप जाता है, वो जरूरी नहीं है मासूम का कलाम हो। मेरे पास एक किताब है, वो एक रिसाला है, वो जो है ना वो गुजरात से छपता है, उसमें लिखा हुआ है हजरत अली ने फरमाया मैंने खुद अपने आप को पैदा किया है। ये फजीलत बयान हो रही है, इल्जाम लगाया जा रहा है हजरत अली पे। वो हजरत अली ये कह सकते हैं मैंने अपने आप को पैदा किया है? खालिक कायनात में एक है, वो अल्लाह है। इमाम जाफर सादिक, ये मेरी अंगूठी है ना, ये छोटी सी अंगूठी है, उसके ऊपर ये आयत लिखी हुई है, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलात व इताअत ज़कात व कानू लना आबिदीन। ये छोटी सी अंगूठी है, ये मुझसे एक मेरे दोस्त ईरान से लाए थे, वो मुझसे पढ़ी नहीं गई आये करीमा। फिर आजकल के बच्चे होशियार होते हैं, मेरे एक अजीज ने उसकी पिक्चर ली, उसको बड़ा किया, तब पता चला कि इतनी बड़ी आयत जो है छोटी सी अंगूठी पर कंधा है। सादिक आल मोहम्मद ने अपनी अंगूठी के ऊपर जो आयत कंधा की थी ना, वो ये थी, अल्लाहु खालिक कुल्ल शै, हर चीज का खालिक अल्लाह ताला है, हर चीज का खालिक अल्लाह। जो भी मखलूक है उसका खालिक अल्लाह है। वो चाहे पहले मखलूक हो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा का नूर है, या आखिरी मखलूक, हमें नहीं पता आखिरी मखलूक क़यामत तक क्या होगी, कोई इंसान होगा, फरिश्ता होगा, कीड़ा होगा, मकोड़ा होगा, सारे के सारे खुदा के मखलूक है। अब भाई मखलूक अव्वल का खालिक भी अल्लाह और मखलूक आखिर का खालिक भी अल्लाह है ना। ये इस तरह के फजाइल, ये बात अगर मिंबर से मैं कहूँ ना, हजरत अली ने फरमाया, रमजान मुबारक में अगर ये मैं बात कहूँ, हजरत अली ने फरमाया है मैंने खुद अपने आप को पैदा किया है, रोजा टूट गया। जो बात ये करे, ये बात उसको रोजा। एक मजलिस में जब मैंने ये कहा ना, आगे एक मौलवी बैठे होते, उसने कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो रोजा ही नहीं रखते। रिवायत मुस्तनद होनी चाहिए, हाँ, फजीलत मुस्तनद होनी चाहिए। सबसे मोतबर और मुस्तनद अली के फजाइल वो हैं जिनको खुदा ने कुरान में बयान किया। इब्न हसन हजर हैसमी जैसा मुतासिद आदमी जिसने शिऊन के खिलाफ किताब लिखी है, नाम रखा है अस्सवाइकुल मुहरिका, जलाने वाली बिजलियां, उसके अंदर लिखा है कुरान की वो आयात जो बिला शिरकत गैरी सिर्फ और सिर्फ अली की शान में नाजिल हुई हैं, वो 300 है। 300 उनमें आये तथहीर शामिल नहीं है, उनमें सूरह दहर शामिल नहीं है, उनमें आये मुवद्दत शामिल नहीं है, उसमें कौसर शामिल नहीं है, जो सिर्फ अली की शान में नाजिल हुई है वो 300 हैं। और मैं कहा करता हूं मुस्तनद फजाइल वो हैं जो दरबार यजीद में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पढ़े।
हाँ, ये पतने मुरचंग के मोमिनीन के सामने मैं चीखूं पुकारूं और अली के फजाइल बयान करूं, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि मजमा कातिलूं का हो, हाथ में हथकड़ियां हो, गले में खारदार तूक भी हो, पाँव में बेड़ियां हो, और वहां कहें मैं उसका बेटा हूं कि जिसने पलक झपकने के बराबर भी खुदा का इनकार नहीं किया। जी, मैं उसका बेटा नहीं हूं जिसने जिंदगी का 20 हिस्सा बुत परस्ती में गुजारने के बाद कलिमा पढ़ा। अनब्नु मन लम यगफुर बिल्लाह तरफत आइन, उस अली का बेटा हूं जिसने पलक झपकने के बराबर भी खुदा का इनकार नहीं किया। हाँ, मुस्तनद फजाइल को पढ़ने वाले के भी गुनाह बख्शे जाते हैं, लिखने वाले के गुनाह। मैं अक्सर मजालिस में ये मोमिनीन को, खुसूसन तलबा को ये मशवरा दे रहा हूं और कीमती मशवरा दे रहा हूं, एक डायरी बनाए, डायरी बहुत कीमती किस्म की डायरी बनाए। बेशक उस डायरी का नाम लिखे, इसने बाद में किताब की शक्ल इख्तियार लिखे फजाइल अमीरुल मोमिनीन। और जिस मजलिस में भी जाते हैं ना कोई मुस्तनद आलिम दीन, जो फजीलत अली की वो पढ़े, फौरन घर जाकर उसको नोट करें। फायदा क्या होगा? मन कतब फजीलत मिन फजाइल अली, जो अपनी डायरी में, जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रेस में पैसा दे के छपवाएं, अपनी डायरी में भी एक फजीलत अगर लिखें, लम तज़लिल मलाइकतु तस्तग़फिरु लहू मा बक़िय मिन्हु अर्रसूम, जब तक आपकी डायरी में ये तहरीर बाकी होगी, अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए तलब मग़फ़िरत करते रहेंगे। बख्शवाना हो अपने आप को, अली के सही फजाइल पढ़ो, अली के सही फजाइल सुनो, अली के सही फजाइल का मुताले करो, अली के सही फजाइल को लिखो। और उसके बाद में हदीस मुकम्मल करूं, फरमाया अन्नज़र, इसी हदीस में फरमाया अन्नज़र इला अली इबादा, जो आप सब ने वो सुना हुआ है और ज़बानी याद है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन अपने बाबा से कहती थी, बाबा अजीब है, आपकी जब भी नजर अली पर पड़ती है हटाते ही नहीं है, देखते रहते हैं, जमा देते हैं नजरों को, ऐसा लगता है जैसे कि अली को आपने पहचाना ही नहीं है, और गौर से देख के पहचानने की कोशिश करते हैं। फरमाई नहीं बेटी, ये बात नहीं है, अली को मैं खूब पहचानता हूं, ये जो निगाहें नहीं हटाता ना, ये इसलिए नहीं हटाता, मैंने अपने कानून से रसूल खुदा को फरमाते हुए सुना है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। इस हदीस में मोमिनीन किराम चेहरे का लफ्ज नहीं है, अली को देखना इबादत है। अली सामने से आ रहे हों, आपकी नजर अली के चेहरे पर पड़े, वो भी इबादत। अली आगे जा रहे हों, आपकी नजर अली की पुश्त मुबारक पर पड़े, जब तक आपकी निगाह अली की पुश्त पर रहेगी, आपके नामे आमाल में इबादत का सवाब देखा जाएगा, इबादत लिया जाएगा। और या अली, और आखिरी और फैसला कुन जुमला रसूल ने फरमाया, मेरा ख्याल इस फरमान के बाद तो कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए था अकीदा के इस बाब में। फरमाया ला यक़बलल्लाहु ईमान रजुलन इल्ला बिल इक़रार बिविलायतिही वल बराअत मिन आदाइही, अल्लाह किसी भी शख्स के ईमान को उस वक़्त तक कबूल नहीं करता, दूसरे अल्फाज में उस वक़्त तक वो मोमिन नहीं बन सकता जब तक अली की विलायत का इकरार न करे और अली के दुश्मनों से अपनी लाताल्लुक़ी का इजहार न करे। जन्नत में कौन जाएगा? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये अली की विलायत के इकरार के बगैर बंदा मोमिन नहीं होता, और बंदा जब तक मोमिन न हो उस वक्त तक जन्नत में उसका दाखिला मना। लिखा हुआ है जली हुरूफ पर, हाँ, अली के दुश्मनों का या अली की विलायत के दुश्मनों का दाखिला जन्नत में सख्ती से मना है, खिलाफ वर्जी करने वाले को हाँ कानून के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है जी, दुरूद भेजिए मोहम्मद वाल मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे बाद भी पढ़ने वाले हैं, मैंने भी आगे जाके पढ़ना है, बस चंद मसाइब के जुमले अर्ज करता हूँ। यकीनन आप लोग मुतवज्जे हैं, आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख है,
2 या 3 दिन पहले दुख्तर पैगंबर के पहलू पर दरवाजा गिराया गया। बात ताबीर मतलब जलता हुआ दरवाजा बीबी के पहलू पर गिरा है। बीबी के पहलू पर एक अरब शायर है, खुदा उन पर रहमत फरमाए, वो कहते हैं कि वो इन्हें सुना है वो दर जो गिराया गया खातून जन्नत पर, उस पर एक मेख और कील थी। कील, वो कहते लस्तु अदरी खबर अल मिस्मारी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं नहीं बता सकता उस कील ने जी क्या जुल्म सितम ढाया, कयामत ढाई दुख्तर पैगंबर पर। सल सद रहा खजीनतल असरारी, तुम अगर जानना चाहते हो ना इसने क्या सितम ढाया था, वो ज़हराए मर्जिया के सीने से पूछो, जो उलूम इलाही का खजाना है। उलूम इलाही का खजाना। अलवासिबून लिज़ुल्म आल मुहम्मदिन व मुहम्मदुन मुल्कन बिला तकफीनी। अभी तो फातिमा के बाबा को कफन भी नहीं दिया गया था, मगर मुसलमान आल मोहम्मद पर जुल्म सितम के लिए कमर बस्ता हो गए। वो मुजम्मी हतबिन अलल बैतिल्लज़ी लम यज्तमी लौला हमलुल जमलुद्दीनी, उस घर के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लेके आए। वो घर और घराना न होता, आज इस्लाम का नाम निशान न होता। वद्दाखिलीन अलल बतूल बैतिहा वल मुस्कितीन लहा अअद्द जनीनी। हाँ, बीवी की इजाजत के बगैर लोग घर में दाखिल हुए, उस आका को शहीद किया जिसका नाम विलादत से पहले मोहसिन रखा गया था। वल कायदीन इमामहुम बिनजादिही, अपने ही इमाम के गले में रस्सन बांध के मस्जिद की तरफ कशां कशां ले गए। वह तोहरु तदउ खल्फहुम बिरनीनी, आपको पता है सुनते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अली को उस वक्त ले जाया गया जब दुख्तर पैगंबर के पहलू पर दरवाजा गिर चुका था। एक नहीं दोनों पहलू मजरू हो चुके थे, लेकिन जैसे ही देखा अली को ले जाया जा रहा है अपना दर्द भूल गई और खड़े होके जाती है, फरमाती है खल्लुब्न अम्मी, ओ मेरे इमाम को रिहा कर दो वरना बद्दुआ के लिए सर के बाल खोलूंगी। मा काना नाक़तु सालिहन व फसीलुहा फिल फज़ल इंदल्लाहि लादूनी, याद रखो मेरा मकाम कोई नाक़े साले से कम नहीं है जिसकी खातिर खुदा ने अजाब नाजिल किया था। अमीर अल मोमिनीन सलमान फारसी से कहते हैं अदरिक इब्नत मोहम्मद, सलमान ये मोहम्मद की बेटी बाप की कब्र तक न पहुंचने पाए। अगर बाबा की कमीज सर पर रखकर बद्दुआ की अभी अजाब नाजिल हो सकता है। सलमान कहता मैं ऐनी गवाह हूँ, अब बीबी ने न बद्दुआ की न सर के बाल खोले, बस इतना कहा था बद्दुआ के लिए सर के बाल खोलूंगी। मैंने देखा मस्जिद नबी की बुनियादें जमीन से बुलंद होने लगी और इतनी बुलंद हुई अगर कोई मुसलमान चाहता अब बुनियादों के नीचे से गुजर सकता था। आज़ादारों एक जुमला अर्ज करने दें, ये मस्जिद नबी की बुनियादें कितनी हसास थी। मासूमा माँ ने वो सिर्फ बालों का नाम लिया था, हमारी जाने निसार हों इसी माँ की इफ़्फ़त माँ बेटियां ज़ैनब कुलसूम को, जिनको मज़लूम करबला की शहादत के बाद करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर शाम के बाजारों और दरबारों में बेमकनव चादर फिराया गया। शाम से पहले कूफा आता है, बस एक जुमला कि जिसमें बताया गया है कि अली की बेटी की शान से दरबार इब्न जियाद में दाखिल हुई। अर्ज करता हूँ इल्तिमास दुआ, दखलत ज़ैनब बिन्त अली अला इब्न जियाद, इब्न जियाद के दरबार में अली की बेटी दाखिल हुई। वही फी अर्ज़ल सियाबिहा, अली की बेटी के बदन पर पुराना सा लिबास था। तक्तुम वजहा बिकुम्मिहा, अली की बेटी ने अपने आस्तीन से चेहरे का पर्दा किया हुआ था। क्यों? लअन्न खिमारहा क़द सुलिब, इसलिए कि अश्किया ने चादरें तो करबला में बेदर्दी से छीन ली थी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।